आपका समस्या क्या है हमको समझ नहीं आ रहा है। बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं या विधायक जी के अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं? लड़ेंगे विधायक की ना चौहान समीकरण को लेकर आप ही बात आगे बढ़ रहे हैं ना। ईडी आप पे क्यों नहीं आए? आप पे ईडी क्यों नहीं? आप दिए कि नहीं दिए? क्या करेंगे? रंगदारी के विरोध कर रहे हैं। रंगदारी हम क्यों नहीं उसको? लोग ये आउटसोर्सिंग कंपनी को चलने दीजिएगा कि बंद कर दीजिएगा? अपने आप को बिल्कुल बेदागी। कोयला में कमाई है ना। बाघमारा की सबसे बड़ी समस्या बताइए आपको। बाघमारा में हम समस्याओं का निदान करते हुए नहीं देखे भैया। पैसा जम के कमाए आप। उस समय कमल फूल ठीक खिल रहा था। नमस्कार, मैं उमेश। हम बात करेंगे मुद्दों की, बात करेंगे विकास और विनाश की। कि किस कोयले की काली कमाई या सफेद कमाई, लोग अपना वर्चस्व बनाने में हमेशा लगे रहते हैं। और मैंने हमेशा यह बात कहा है कि डंके की चोट पर मैं इस बात को पूछूंगा, क्योंकि ना तो मैं पक्ष की बात करता हूं, ना तो मैं विपक्ष की बात करता हूं। मेरा एक ही मुद्दा होता है, मैं समस्याओं के समक्ष बात करता हूं। आखिर बाघमारा की सौर। इसी कड़ी में आज आपकी मुलाकात एक समाज सेवी के रूप में, आप जिनको जान रहे हैं, बाघमारा में लोग इनको अपने स्तर से मान सम्मान देते हैं। हमारे बीच में हैं कन्हाई चौहान जी। पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। कैसे हैं भैया? ठीक है। आप लोग तो ठीक ही रहिएगा, बाकी जनता जनार्दन को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। वैसा कुछ बात नहीं है। जनता के लिए हम काम करते हैं, हमेशा करते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से हम करते आ रहे हैं। और जनता का हर काम, अब हर दुख सुख में हम साथ रहते हैं। समाज के काम करते हैं। समाज का कोई भी व्यक्ति को मेरा घर में आने से या किसी बात का कभी भी फ़ोन से ये से कोई भी करता है, उसका काम हम करते हैं। जनता का दुख से मतलब है भैया? एकदम मतलब है। जनता का दुख से सुख दुख सब में हम मतलब रखते हैं। जनता का कभी भी दुख होता है, उसके लिए हम खड़ा रहते हैं, तत्पर रहते हैं। कहीं आपको बाघमारा में हम समस्याओं का निदान करते हुए नहीं देखे, वहाँ कहाँ थे कन्हाई जी? देखिए, मेरा कहना है कि समाज का काम हमेशा हम किए। जो व्यक्ति मेरे पास कोई भी काम लेके आया, उसका काम हम किए हैं, निदान किए हैं। और खाली सब कन्हाई भाई सब उल्टा पर खाली फोटो खिंचाने वाला आप लोग काम कर रहे हैं, फेसबुक पे डालने का बात कर रहे हैं। कहाँ समस्या है आप ही से आज जब चलिए एक बात जानना चाहेंगे। बाघमारा की सबसे बड़ी समस्या बताइए। बाघमारा के सबसे बड़ी समस्या यहाँ रंगदारी या गुंडागर्दी है। फिर आप वहीं चले गए ना। हम इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, आपका घूम फिर कर मिजाज वहीं जा रहा है। जी नहीं, ये आपको पता करने की चीज़ है। इससे पहले चले जाइए, ओपी लाल विधायक यहाँ रहा करते थे। उसके बाद में जलेसर बाबू विधायक यहाँ बने। रंगदारी कहीं नहीं था, कोई जगह में नहीं था। रंगदारी के नामो निशान नहीं था। कांग्रेस का आदमी है आप? जी नहीं। मैं अभी तो यही बात आ रहा है कि कांग्रेस वाली बात। नहीं जो नहीं जी, गलत बात है। आप गलत तो बीजेपी से फिर लगाव नहीं है क्या? जी नहीं, कि हमको किसी पार्टी से कोई दुख नहीं। देखिए, नेता अच्छा होना चाहिए, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल। जम के पैसा का हो भैया, पैसा जम के कमाए आप। उस समय कमल फूल ठीक खिल रहा था, अभी आपको लग रहा कि कमल फूल मुरझा गया? कमल फूल से पहले, कमल फूल तो आज 15 साल से आया है। और कमल फूल लाने में हम लोग का अहम भूमिका भी था, जबकि हम समाज सेवा करते हुए भी कमल फूल हम लोग लाने में। मत बोलिए भी समाज सेवा, एकदम राजनीति सेवा वाली बात हम। राजनीति सेवा नहीं है। हम लोग सिर्फ मैंने गरीब गुरबा का हम लोग ध्यान रखते हैं, उसके प्रति हम हमेशा रहे हैं। आज से नहीं, नई बात नहीं है। कोयला में कमाई है ना। देखिए, हम एक धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। हम कोयले का ही तो बिजनेस करते हैं आप श्रीमान। कोयले का ही आप बिजनेस? जी नहीं, यहाँ 2 नंबर वो तो करते हैं। माननीय लोग में चोरी करते हैं। कोयला का 2 नंबर रामराज मंदिर में ही चल जाइए, रामराज मंदिर के नीचे ही माइंस खोल के और कोयला में गाड़ी लगा के भेजते हैं। कन्हाई चौहान का कभी भी ऐसा कोई रिकॉर्ड बता दे कि 2 नंबर काम किया हो? दाग नहीं है आप पे? जी नहीं, हम पर एक भी दाग नहीं है। और बोलिएगा तो हम उसको सैकड़ों दाग गिना देंगे। अपने आप को बिल्कुल बेदागी? आप एकदम बेदाग है। अगर हम गुंडा हैं, क्योंकि आप कांग्रेस में आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। जी नहीं, मैं आज भी समाज सेवा करता हूँ, आज समाज सेवा कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है, किसी से भी पता कर लीजिए, वो खाली हाथ नहीं जाता है। इतना बड़ा गेट के अंदर कोई आदमी आसानी से घुस जाए? गेट मेरा खुला रहता है, बंद नहीं रहता है। आप भी जब आए होंगे तो मेरा गेट खुला था, आप आराम से अंदर आ गए, कोई हुआ गार्ड नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप लोग ये आउटसोर्सिंग कंपनी को चलने दीजिएगा कि बंद कर दीजिएगा? आउटसोर्सिंग कंपनी में जो रंगदारी मांगता है, अभी फिलहाल अभी मैं आपका अम्बे कंपनी में माननीय जी ही गए थे ढुलू मातो, कि हम नहीं, अगर वो गरीब गुरबा का नौकरी अगर दिवा पाएंगे। कन्हाई जी अपना जीवन में कहीं भी एक इंटरव्यू माननीय विधायक जी का नाम लिए बिना देंगे कि नहीं? एकदम देंगे।
तो हर बात में तो आपको वहीं जाना पड़ता है। नहीं, वो गए थे इसलिए बोल रहे हैं। वो गए थे वहाँ बोले कि हम विधायिका छोड़ देंगे। रंगदारी आप भी दिए क्या? क्यों रंगदारी होता है? खुले मंच में बोल रहे हैं रंगदारी मांग रहा है। रंगदारी आप दिए कि नहीं? दिए, क्या करेंगे? रंगदारी के विरोध कर रहे हैं। रंगदारी हम क्यों देंगे उसको? रंगदारी उसको क्यों देंगे? रंगदारी का विरोध खुद को पूरा इलाका में सुदामा जैसा सुशोभित कर रहे हैं और आप खुद रंगदारी दिए? नहीं, रंगदारी हम क्यों देंगे? रंगदारी का विरोध कर रहे हैं। हमसे 1000 रुपया प्रति टन रंगदारी मांग रहा है। आपका यहाँ का पीयूष किशोर जीएम जो है वो मांग रहा है। उसको तो हम विजिलेंस वगैरह सबको कागज वगैरह लिखे रहे हैं। मतलब आप सरकारी दस्तावेज में नाम भेजना शुरू किए हैं? देखिए, अगर आपको कोई भी गलत काम करेगा, आपको सरकार दिया है, नौकरी दिया है, आपको जीएम बनाया है, तो आपको काम करने के रंगदारी के लिए। तो जीएम पर आप बात करेंगे ना, विधायक जी पर क्यों चले जाते हैं? विधायक जी दोनों साठगांठ है ना, यही एजेंट है था। यही इसका कोई पुख्ता प्रूफ कोई आज पुख्ता प्रूफ तो आपके सामने प्रूफ ये बोल देने से थोड़ी हो जाए। एकदम है, प्रूफ का लिखित है। आप बोलिएगा तो उसका कागज पर। अभी आप तुरंत एक सोशल मीडिया पर भूकंप ला दिए कि ईडी वाली बात को रख दिए। ईडी आप पे क्यों नहीं आए? आप पे ईडी क्यों नहीं? हाँ, एकदम सही प्रश्न आप किए। ईडी अगर हमको नहीं आया, ये बात बढ़िया बात है। ईडी अगर हमारे पास पैसा रहता है या हमारे पास गलत पैसा रहता है या गलत से कमाया पैसा रहता है या हमारा इनकम, आपका पैसा साफ और दूसरा का पैसा गलत ही ना। जांच कर ले, जांच का विषय है। जांच करने पर पता चल जाएगा कि कन्हैया चौहान, हम तो भगवान से मनाते हैं कि ईडी और सीबीआई मेरे यहाँ आवे और जांच करें कि सही क्या है गलत क्या है, वो तो पहचान हो जाएगा उसी समय। अच्छा, ये बताइए, बाघमारा विकास कर रहा है? एकदम जीरो। गुंडागर्दी में चरम सीमा पर लीन है। चरम सीमा पर लीन है। एक बात और हम डंके की चोट पर करेंगे, जब 1 दशक पीछे आप जाते हैं, 2 दशक पीछे जाते हैं या थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, जहां यहाँ के खेत में, जहां के खलिहानों में कल दिन धान उपजता था, आज हम डंके की चोट पर इस बात को रख रहे हैं, आपके पास बम उपजने लगा है ना। ये बम ढुलू में तो फेंकवा रहा है ना। वही बात, जिस चीज का पुख्ता प्रमाण फेंकवाता है, इसका प्रमाण है, इसका फुटेज दिए हैं। अभी अली बाबा 40 चोर का फोटो सदन में वो जाते हैं कि आपका आरोप पर जाएंगे। वो सदन जा रहे हैं ना श्रीमान, वो सदन में तो उसको निकाल दिया गया है। बोलने का तमीज है उसको? बोलने का तमीज है? किस तरह से बोला जाता है? ये सेंटेंस जो आप कह रहे हैं, हम एक बात पूछें? हाँ, पूछें। खुलकर कहेंगे, एकदम बुरा नहीं मानिएगा। एकदम बुरा नहीं मानिएगा। चौहान समीकरण को लेकर आप ही बात आगे बढ़ रहे हैं ना। चौहान सब ठीक है। चौहान में हम लोग का कभी ऊंच नीचे भेदभाव नहीं रहता है। नहीं, अगर बाघमारा का पुराना इतिहास हम देख लें तो चौहान समीकरण एक मजबूत कड़ी है। जिनको भी बनना है यहाँ पर माननीय, उनको आपको पूछना पड़ेगा ही ना, कहना चाह रहे हैं। जी नहीं, देखिए, चौहान एक ऐसा सीधा साधा व्यक्ति है, जाति है। चौहान जाति इतना सीधा साधा है, चौहान दुनिया बिलदार जितना सीधा है बाघमारा में, और उसी का फायदा ढुल्लू मातो उठाता है। आप भी फायदा उठाएंगे? जी नहीं, हम तो कभी फायदा। आप तैयारी कर रहे हैं राजनीति? नहीं, राजनीति का हम तैयार कभी नहीं किए हैं। लड़ेंगे विधायक ना? देखिए, अब समय और वक्त आएगा तो आ गया ना भैया, बात तो भैया। अरे भैया, हम तो कह रहे हैं कि समय और वक्त में आप पता चलेगा ना कि हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हाथ मजबूत कर रहे हैं ना हम तो। समाज का हाथ मजबूत करने के लिए हम आगे है। राहुल गांधी वाला? हाँ जी नहीं, हम अपना समाज का हो जाए। अरे तो समस्या कन्हैया जी का होता है, समाज का होता है, तो आप जाकर कांग्रेस के नेता से क्यों मिलते हैं? जी नहीं, कभी नहीं। कोई बोल दे। हम सोशल मीडिया पर नदखरकी का मामला को लेकर आप गए थे? नहीं गए थे? हाँ, हमारा तो रंगदारी मांगा जा रहा था तो हम गए थे। तो आप पुलिस प्रशासन पास जाइएगा कि दूसरा नेता के पास? उनके पास में लिखित दिए हैं, लिखित है, मेरा लिखित दिया हुआ है। क्या कार्रवाई की? कार्रवाई हो रहा है प्रशासन पर पूरा मेरा। तो आप समाज सेवा में पुलिस प्रशासन के साथ खड़े दिखते थे, आज कहाँ नाराजगी है? आज भी पुलिस प्रशासन के साथ खड़ा है। आज भी प्रशासन पर हमको पूरा भरोसा है कि हमारा जीत होगा। किसी भी हाल में हम जीतेंगे। इलेक्शन जीतेंगे? नहीं, जो रंगदारी के खिलाफ में मुहिम छेड़ के रखे हैं वो हमारा जीत होगा। क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ? मैंने बाघमारा को किस और ले जाना चाहते हैं? बाघमारा को हम इस में चाहते हैं कि बाघमारा जिस तरह पहले से शांत था, ना यहाँ गुंडागर्दी वगैरह वगैरह बम हत्या का राजनीति बाघमारा विधानसभा में कभी नहीं हुआ है। ये जब से ये विधायक बना है, तो आपको जब से विधायक ढुल्लू मातो बना है, तब से गुंडागर्दी, कोलेरी कब्जा, रंगदारी ही वो करना। जब वो गलत है तो विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है भैया? चलिए, ये बात कभी हम मानते हैं कि विभागीय कार्रवाई नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। सरकार उनकी नहीं है, विपक्ष के नेता हैं वो, ऐसे कंडीशन में आप बोल रहे हैं? देखिए, सरकार उनका नहीं है, उसका सरकार रहता तो कन्हैया चौहान अभी जेल के अंदर रहता।
उसका सरकार रहता तो हमारा घर को ढहवा देता हूँ। इतनी दुश्मनी है? अरे उसका इतना मने वो अपने आप को समझता है कि अब एक चीज़ आप पूछिए रहे तो अभी देखिए सदन में ही बात हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के प्रति क्या बोल रहा था, तमीज नहीं। अरे विस्थापित का मुद्दा उठाए अभी ना वो, जब तो विस्थापित का मुद्दा का क्या, मंडल केनुआडी बरोरा का टोटल जमीन को खत्म करके कोयला निकालने का काम चालू कर दिया। बरोरा विस्थापन का मुद्दा सरकार का आज का तो दंश नहीं है, 1970 से चलता रहा। एक विधायक चाहेंगे कि खत्म कर पाए? यही विधायक है जो आपका यहाँ जीएम थे, आपका कोई उनका नाम हम भूले हुए हैं, जो कोई इंक्वायरी चल रहा है, ये टिटाही जाने वाला रोड को कटवा दिए थे और टोटल कोयला के निकलवा लिए थे। ये विधायक है। आपका घर के नीचे अगर कोयला है तो उसको भी ढहवा के कोयला निकलवा लेगा। कोयला का काली कमाई ढुलू महतो का पहचान है। हमारा नेता कैसा हो? साफ सुथरा हो, जो समाज का काम करता हो, कभी गलत कभी रंगदारी का कभी सपना भी नहीं देखता हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देखता हो। कन्हई चौहान जी जैसा हो, बात सही है। हम देखिए समाज सेवा करते हैं। अरे भाई आपका उत्तर में आप बैठे हुए, दक्षिण में आपका विरोध हो रहा। देखिए कोई मेरा विरोध नहीं है। चलिए लयाबाद आपका विरोध दिखा देते हैं। एकदम नहीं मेरा। मंच पर लोग आपके अगेंस्ट में बात रख रहे हैं, चौहान समाज रखने दीजिए। मेरा चौहान समाज का कोई भी व्यक्ति हमारा विरोध नहीं करता है। कास्ट किया गया है क्या? कोई कास्ट नहीं किया गया है। एक हाथ देखिए, जो विरोध कर रहा है उसका इतिहास ढूंढ लीजिए, उसके हमको बोलने की जरूरत नहीं है। एक बात हम आपसे कहेंगे, कोयले की काली कमाई को लेकर जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई धनबाद जिले के हर कोने में मचा हुआ, चाहे आप केंदुआ चल जाइए, जरिया चल जाइए या बाघमारा आ जाइए, बात वही है, हम किसी से कम नहीं। अंतिम एक प्रश्न पूछेंगे, इलेक्शन में तो आप भी खर्च जाते हैं। देखिए हम इलेक्शन में खर्चा, अगर हम चुनाव लड़ते तब ना खर्चा करते। हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे तो हम चुनाव में खर्चा क्यों करेंगे भाई? अब काहे चुनाव में खर्चा करेंगे, किसके प्रति खर्चा करेंगे? क्या विचार है? विचार मेरा साफ सुथरा है कि यहाँ उस नेता का चुना जाए जो यहाँ रंगदारी कभी ना किया हो, और पहले जैसा गांधी का बंगवारा विधानसभा गांधी का विधानसभा माना जाता था, उस तरह का नेता को चयन हो। और गुंडागर्दी करने वाला व्यक्ति को, जो अपने आप को कहता है कि हम किसान का बेटा है, तो 12,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था भाई साहब। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि कन्हई जी का समस्या क्या है। अभी हम अगला सवाल यही पूछने जा रहे हैं इनसे, आपका समस्या क्या है? हमको समझ नहीं आ रहा है। बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं या विधायक जी के अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं? हम बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं। तो बार बार बेरोजगारी का ना बात करिए भैया, विधायक जी पे आप आ जा रहे हैं। विधायक जी ही बेरोजगारी बढ़ा कर रखा है। यहाँ इतना कंपनी चल रहा है, एक भी कंपनी में विधायक जी अपना में किसी भी मजदूर को रखवा रहे हैं? कहाँ का मजदूर काम कर रहे हैं? तो सब बाहर का मजदूर है। विधायक जी से क्या आप बात कहना चाहते हैं? चलिए पुराना गिला शिकवा अगर खत्म कर कर एक नया प्रखंड जिसको आपने नाम दिया गांधी प्रखंड, जो लंबे समय से बाघमारा को जानते थे, विधायक जी से आप क्या कहना चाहते हैं? अगर वो इस न्यूज़ को, इस चैनल को, इस वीडियो को जब देख रहे होंगे तो मेरा उनसे करबद्ध निवेदन होगा कि जरूर आपकी वो बात को सुनो। देखिए विधायक जी से हमको कुछ कहना नहीं है, वो विधायक किसी का बात सुनने लायक नहीं है, सुनता भी नहीं है। जो जाएगा उसी का बोलेगा कि हमसे ज़्यादा जानता है, हमसे ज़्यादा तुम ज्ञानी है, तुम क्यों नहीं विधायक बन गए? अरे भैया, हम अगर विधायक बनना रहता तो हम विधायक नहीं बन जाते। समस्या लेके जो भी व्यक्ति जाता है उसको कहता है कि तुम निकलो ये से जाओ। अब इसी के लिए देख लीजिए, सिजुआ में उसका क्या थी, मोदी में क्या था, अपने गुंडा लोग को भेजा था कि अपना बल से काम करा लिए, हो सका सारा गुंडा उसका पिटाया। आपका यहाँ देख लीजिए, कनकनी में चल जाइए, आपका 22-12 में चल जाइए, सारा गुंडा उसका पिटा पिटा के घर आ रहा है। अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो जनता आपके साथ रहेगा। अब आप जनता का ही मूर्ख समझिएगा, कीड़ा मकोड़ा समझिएगा, तो जनता आपको साथ क्यों देगा? धन्यवाद भाई साहब आपका। बस एक ही चीज़ चाहेंगे, हमारा प्रखंड शांति की ओर चले। हम एक ही चीज़ चाहेंगे, हमारा प्रखंड में नया योजना है। हमारा चैनल एक ही आपसे करबद्ध निवेदन करेगा, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय छोटे स्तर से जुड़े हुए हर ब्लॉक पंचायत का कोऑर्डिनेटर स्टेटमेंट से, मुखिया जी से भी यही अनुरोध करेंगे, श्रीमान राजनीति तो पूरी जिंदगी होती रहेगी, लेकिन यदि आप गरीब गुरबा
जिनको आप कहते हैं या समाज कहता है, अगर उनके दर्द में आप शामिल हो सके तो मुझे लगता है यह कर्मठ तरीके से ईश्वरीय कार्य होगा। धन्यवाद श्रीमान, जय हिंद। मैंने तो अपना प्रश्न पूछा है, ना हम पक्ष की बात करें ना हम विपक्ष की बात करें। कन्हैया जी से मैंने डंके की चोट पर पूछा है, इन्होंने जो कहा है यह अब आपका सोच है, इन्होंने जो कहा है यह इनकी विचारधारा है। अब देखना यह है कि 2024 की और कौन। जय हिंद।